वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ क्लास 10 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमने स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड और आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें लोकेशन की कि कहाँ पर मौजूद होता है, ये हमारे पास सिचुएटेड अबव द लैरिक्स। लैरिक्स से ये अबव होता है, हमारे थ्रोट में लैरिक्स से ये अबव होता है ये थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स ऑन ईच साइड ऑफ द लैरिक्स। मतलब ये भी 2 लोब्स पर ये मुश्तमिल होता है। ईच साइड मतलब लैरिक्स के एक साइड और दूसरे साइड पर ये मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड। हार्मोन्स की अगर हम बात करें ये कौन कौन से हार्मोन्स ये सिक्रेट करते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये हमारे पास थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन, ये 2 टाइप ऑफ हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रेट करते हैं थायराइड ग्लैंड। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थायरोक्सिन क्या होता है। थायरोक्सिन हमारे पास फंक्शन की अगर हम बात करें, ये इंक्रीज बॉडी मेटाबॉलिज्म। थायरोक्सिन बॉडी मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज करता है, जनरेट हीट, हमारे बॉडी में हीट को जनरेट करते हैं और ग्रोथ में भी इसका किरदार होता है थायरोक्सिन की। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। एज इफेक्ट्स, अब एज पर भी इसका असर पड़ता है। सिक्रेटेड मोर इन यंग एज, यंग एज में ये थायरोक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। आयोडीन कंपोनेंट, इसमें हमारे पास कंटेन्स आयोडीन, आयोडीन हमारे पास मौजूद होता है। ये आयोडीन कंपोनेंट ये थायरोक्सिन। अगर डिफिशिएंसी इफेक्ट की अगर हम बात करें, जब ये थायरोक्सिन के लेवल डिफिशिएंसी या कम हो जाए तो हमारे पास स्लो सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जब एक बॉडी में थायरोक्सिन की लेवल कम होता है तो स्लो सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी डाउन होता है। खास लेथार्जी और मतलब वेट गेन होता है, वो लेजीनेस इसमें आता है, इस बंदे में लो हार्ट रेट होता है एंड बॉडी टेम्परेचर, ये सब इस पर असर पड़ता है। बॉडी टेम्परेचर कम होता है, वेट भी गेन होता है, एक बंदा मोटापा की तरफ जाता है तो ये थायरोक्सिन की कमी की बेस पर ही होता है। अब जब ये थायरोक्सिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज या सिक्रेट होते हैं, एक्सेस इफेक्ट्स इसके क्या क्या असर आते हैं। फास्टर मेटाबॉलिज्म, उस बंदे जो ऑर्गेनिज्म में फास्टर मेटाबॉलिज्म होता है, वेट भी लॉस होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट भी सेवा होता है, बॉडी टेम्परेचर भी मतलब हाई होता है। तो ये थायरोक्सिन हमारे पास डिफिशिएंसी इन इफेक्ट्स, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये थ्रोट है और ये हमारे पास लैरिक्स है, एक साइड और दूसरे साइड पर ये मौजूद होते हैं ये थायराइड ग्लैंड। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे पास ये मौजूद है। ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड पर ये मौजूद है, ये स्ट्रक्चर है थ्रोट में। अब कैल्सीटोनिन का क्या होता है, इसका फंक्शन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड टू बोन, फ्रॉम बोन टिश्यू जनरेशन। इसमें हमारे पास कैल्सीटोनिन नाम से जाहिर है, कैल्सी मतलब ये कैल्शियम आयंस को क्या करते हैं, ब्लड से ट्रांसफ़र करते हैं टू द बोन टिश्यू और बोन टिश्यू की फॉर्मेशन या जनरेशन करते हैं। तो इसका ये फंक्शन होता है, मतलब ब्लड से कैल्शियम को ट्रांसफ़र करना इनटू द बोन टिश्यूज़। रोल इसका किरदार क्या होता है, मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल। अब इसका दूसरा काम ये होता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करना, ये कैल्सीटोनिन का काम होता है। ये हमारे पास हार्मोन है। आयोडीन डिफिशिएंसी एंड गाइटर, अब हमारे पास जब आयोडीन की डिफिशिएंसी आता है तो क्या होता है, इम्पैक्ट इसका क्या असर पड़ता है। आयोडीन डिफिशिएंसी लीड टू इनेबिलिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। जब आयोडीन की कमी होता है तो इसका असर ये होता है कि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है। अब गाइटर क्या होता है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड स्वेल्स एज इट ट्राइज टू प्रोड्यूस हार्मोन। तो जब ये स्वेल होता है तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये गाइटर इसे कहते हैं। अब एंडेमिक इश्यूज हमारे पास आते हैं, कॉमन एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन वाटर। ये हमारे पास हाई एल्टीट्यूड में ये होता है। ये एंडेमिक इश्यूज हमारे पास कुछ लोगों में मौजूद होता है। हाई एल्टीट्यूड पर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर आयोडीन मतलब वाटर में बहुत कम होता है, तो ये मसला आ सकता है, मतलब ये गाइटर स्वेल होता है ये थायराइड ग्लैंड।
अब प्रिवेंशन, अब हम इससे कैसे बचेंगे इस गटर से? यूज़ ऑफ आयोडाइज साल्ट। तो हम साल्ट में भी आयोडाइज साल्ट होता है जो पैकेट में बंद होता है, एक तो ये सस्ता वाला होता है और दूसरा जो आयोडाइज्ड होता है थोड़ा महंगा होता है, वो आयोडाइज्ड होता है। ये नॉर्मल साल्ट भी होता है लेकिन वो सही होता है और ये वेल आयोडाइज होता है। टू ओवरकम आयोडीन डिफिशिएंसी एंड अवॉइड गटर, तो ये हम आयोडीन बाहर से लेते हैं साल्ट में। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट थायराइड ग्लैंड। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।